दोस्तों देख रहे हैं आप वो चैनल जिसमें मिलता है आपको बीएससी फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस, थ्योरम, प्रूफ, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन एंड नोट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है फेज स्पेस। और फेज स्पेस को कम्प्लीटली जानने के लिए, पूरा जानने के लिए, पूरा समझने के लिए और एग्जाम में क्या लिखना है, ये पूरी बातों की जानकारी के लिए देखना होगा आपको वीडियो लास्ट तक। और लास्ट तक आपको मिलेगा फेज स्पेस से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान। तो शुरू करते हैं सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग पे आज का टॉपिक, जिसका नाम है फेज स्पेस। तो फेज स्पेस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा दो चीज़ों को, जिसका नाम है पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। और इसे समझने से पहले हम लोग बात करते हैं दो सिस्टम्स की। दो सिस्टम्स में एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है स्टैटिक, रुका हुआ सिस्टम, और दूसरा है डायनामिक सिस्टम। तो दोनों सिस्टम्स की बारी बारी से बात करते हैं, स्टैटिक सिस्टम और डायनामिक सिस्टम की। तो स्टैटिक सिस्टम अगर कंसीडर करें, मान लिया गया कोई एक कंटेनर है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भरा गया, फिल्ड किया गया। इस प्रकार से कोई एक कंटेनर बना लिया गया और इस कंटेनर में फिल कर दिया गया है n पार्टिकल्स को इन कंटेनर में फिल कर दिया गया। तो n पार्टिकल्स इसमें फिल किया गया और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है v। तो v वॉल्यूम का कोई कंटेनर है जिसमें पार्टिकल जो है ये फिल कर देंगे। स्टैटिक सिस्टम में स्टैटिक सिस्टम रहेगा तो जो पार्टिकल हैं वो स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे, उनमें कोई मूवमेंट, कोई मोशन नहीं होगा। तो जब कोई मोशन नहीं होगा तो अगर किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करना होगा तो पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई, जेड की बात करें तो किसी भी पार्टिकल को, मान लिया गया कोई पार्टिकल अगर यहाँ है तो इसे स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चाहिए, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चाहिए और तीसरा जेड एक्सिस पे डिस्टेंस चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए मान लिया गया ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, और कोई पार्टिकल प्लेस किया गया यहाँ पर। तो इसकी इस एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगी और जेड एक्सिस से भी डिस्टेंस होगी। तो तीनों एक्सिस से इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इसके लिए मान लिया गया अगर इसका पोजीशन P यहाँ है और इसे अलग से बनाए कार्टेशियन सिस्टम से, तो ये बना लिया गया एक्स एक्सिस, ये बना लिया गया वाई एक्सिस और ये बना लिया गया इधर सामने की तरफ ये हो गया जेड एक्सिस। सामने की तरफ इसे बना लिया गया, ये हो गया जेड एक्सिस और यहाँ कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो इस पे कुछ डिस्टेंस यहाँ भी होगा, कुछ यहाँ भी होगा वाई एक्सिस पे भी और कुछ जेड एक्सिस पे भी इसका डिस्टेंस है। तो मान लिया गया ये जो पार्टिकल यहाँ है, तो जैसे इसे बना दिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस, और इसे आप ना समझें, केवल ये पार्टिकल है, पी पॉइंट पे कोई पार्टिकल ये प्लेस कर दिया गया। तो अगर इसे देखें तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस से भी होगा, तो एक्स एक्सिस से ये होगा कुछ डिस्टेंस, वाई एक्सिस से भी इसका कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस है, और सामने इधर जेड एक्सिस से भी इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इधर से दिख रहा होगा, तो जेड एक्सिस से भी इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो इसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो इसे लिखा जा सकता है, मान लिया गया किसी भी पॉइंट, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये बना लिया गया जेड एक्सिस। अब उसके बाद कंसीडर कर लिया गया कोई पॉइंट P है, अगर इसके लिए किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताना हो तो तीन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक्स, वाई, जेड, इतना। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ही कहा जाएगा पोजीशन स्पेस, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ही कहा जाएगा पोजीशन स्पेस। अब दूसरे पार्टिकल की बात करते हैं, तो दूसरे पार्टिकल की बात करें तो मान लिया गया ये दूसरा पार्टिकल कोई पॉइंट दूसरे P2 पे, तो इसके लिए एक्स एक्सिस पे अलग डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे अलग डिस्टेंस, जेड एक्सिस पे अलग डिस्टेंस, मतलब इसके लिए जो थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो गई, तो उसके लिए फिर थ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए पोजीशन स्पेस के लिए, पोजीशन स्पेस मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स से किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए जो तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है उन्हीं को कंबाइंड रूप से कहा गया पोजीशन स्पेस। अब उसके बाद इस पोजीशन स्पेस में हम फाइंड करेंगे इस पूरे वॉल्यूम के लिए। तो अगर छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लिया जाए तो उस छोटे वॉल्यूम एलिमेंट के लिए हमारे पास जो छोटे उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट।
तो अगर उसकी बात करें तो उसे हम लिखेंगे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है तो इसे लिखेंगे dv। तो dv इज इक्वल टू लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा dx dy और dz। तो ये बात हम लोग लिखेंगे भी, पूरा समझना है क्योंकि हमें बनाना है नोट। तो ये तो हो गया स्टैटिक सिस्टम के बाद। स्टैटिक सिस्टम में कोई भी पार्टिकल रुका हुआ रहेगा और पार्टिकल रुका हुआ रहेगा तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। तो इन 3 कोऑर्डिनेट्स को जिनकी आवश्यकता होगी इन्हें कहा जाएगा पोजीशन स्पेस। इन्हें कहा जाएगा पोजीशन स्पेस। तो एक टर्म हमें मिल गया यहाँ से पोजीशन स्पेस, पोजीशन स्पेस। तो एक पार्टिकल के पोजीशन स्पेस को, एक पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ रही है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। एक पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही n पार्टिकल्स हैं तो हमें पूरा जरूरत पड़ेगी 3n कोऑर्डिनेट्स। तो स्टैटिक सिस्टम के बाद बात करते हैं डायनेमिक सिस्टम की। डायनेमिक सिस्टम में मान लिया गया कोई एक सिस्टम है जो कि मोशन में, सिस्टम डायनेमिक कंडीशन में तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी रैंडम मोशन में। तो इसका भी वॉल्यूम, जो ये कंटेनर है इसका वॉल्यूम है v, और इसमें भी मान लिया गया जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो है कैपिटल N और इसका वॉल्यूम हो गया v। तो अगर इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो है रैंडम मोशन में, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, इस प्रकार सबका कुछ न कुछ अपना एक मोशन है डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। तो अगर फिर ऐसे ही कार्टेशियन सिस्टम बनाए 3 एक्सिस के लिए तो इस प्रकार से मान लिया गया, ये सिस्टम बना लिया गया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अगर ये पार्टिकल इधर से मूव करते हुए इधर की ओर जा रहा है, अगर यही पार्टिकल है मान लिया गया, अगर मूव करते हुए इधर से यहाँ से मूव करते हुए जा रहा है तो इसका ये हो गया इनिशियल स्टेट, इनिशियल कंडीशन। अब कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक, अब इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक देखें तो x एक्सिस के अलाउंग भी है, y एक्सिस के अलाउंग भी है और z एक्सिस के अलाउंग भी है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल मोशन तो है नहीं कि केवल एक एक्सिस के अलाउंग है। तो इधर से पार्टिकल मूव करेगा तो तीनों एक्सिस पे इसका मूवमेंट हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या फाइंड होगा, हमें मिलेगा मूवमेंट। डायनेमिक सिस्टम में हर पार्टिकल अपना रैंडमली मूव कर रहा होगा। रैंडमली मूव करेगा मतलब वो तीनों एक्सिस पे मूव करेगा, तीनों एक्सिस पे साथ साथ मोशन कर रहा होगा, जिसके लिए हमें मिलेंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ स्टैटिक सिस्टम में जिसके लिए हमें मिलता था पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ मिलेगा हमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। और अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, सिंगल पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका जो x एक्सिस के अलाउंग वेलोसिटी है उसे vx, y एक्सिस के अलाउंग जो वेलोसिटी है vy और z एक्सिस के अलाउंग जो वेलोसिटी है उसे क्या दिया गया vz। तो इसमें हो जाएगा मोमेंटम, और मोमेंटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोमेंटम फिजिकल होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम मिलेगा x एक्सिस के अलाउंग उसे कहेंगे px, जो मोमेंटम मिलेगा y एक्सिस के अलाउंग उसे कहेंगे py और जो मोमेंटम z एक्सिस के अलाउंग मिलेगा उसे कहेंगे pz और इसे कहा जाएगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को स्पेसिफाई करने के लिए जो कि सिस्टम मोशन में होगा, डायनेमिक सिस्टम होगा, उसके पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम मिलेगा हमें, और इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को ही कहा जाता है मोमेंटम स्पेस। इसे कहा जाता है मोमेंटम स्पेस। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, एक तो मिल गया मोमेंटम स्पेस और दूसरा मिल गया हमें पोजीशन स्पेस। तो अब अगर यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट इन वॉल्यूम या स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की बात की गई थी, यहाँ पे भी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें तो इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा गामा से, और गामा या तो इस प्रकार बना है और या फिर इसे इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। तो इसे लिखें G, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, तो इसे गामा से लिखें। तो इस प्रकार से लिख दिए P गामा इज इक्वल टू, अब हो जाएगा dpx dpy टू dpz। ये तो मिल गया हम लोगों को पोजीशन स्पेस और दूसरा यहाँ से मिल गया हमें मोमेंटम स्पेस। अगर इन दोनों की कंबाइंड रूप से बात करें तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, दोनों को कंबाइंड रूप से कहा जाए तो उसे ही कहा जाता है फेज स्पेस।
क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर होगा, किसी भी एक पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें, मान लिया गया यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है तो उसका पोजीशन स्पेस भी होगा, पोजीशन स्पेस होगा x, y, z, जो कि 3 डायमेंशनल होगा, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स पोजीशन स्पेस के लिए हो गए। अब वो मोशन होगा, मोशन में होगा, डायनेमिक सिस्टम में है, डायनेमिक सिस्टम है तो उसमें है रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन की वजह से उसमें आ गया मोमेंटम, और मोमेंटम जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो px, py, pz, तो 3 मोमेंटम स्पेस हो गए या फिर 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो गए और 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस प्रकार से मिला के 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब इसके बाद आपको इसे एग्जाम में भी लिखना है, तो हम लोग पूरी बात करते हैं इसके डिटेल में कि स्टैटिक सिस्टम होगा क्या, कंसीडर किया जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है किसी स्टैटिक सिस्टम में है, तो उसके लिए किसी भी पार्टिकल के लिए पोजीशन अगर फाइंड करना हो तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन के साथ फिर हम पहुंचते हैं लास्ट फेज स्पेस तक। तो पोजीशन स्पेस को लिख दिए कि कंसीडर, मान लिया गया, कंसीडर कर लिया गया कोई एक स्टैटिक सिस्टम है जिसके n पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है v। तो कह लिए कंसीडर स्टैटिक सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम v या डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम v। तो अब कोई पार्टिकल, ये कंटेनर है कोई जिसका वॉल्यूम v है, इसमें n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अब पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट, जिन 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है उन्हीं को कहा जाता है पोजीशन स्पेस। इस बात को लिख दिए कि द 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z इज कॉल्ड पोजीशन स्पेस। तो पोजीशन स्पेस हो गया। और उसके बाद इधर देखें तो ये किसी पार्टिकल के लिए पोजीशन स्पेस हो गया, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो इसके लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया x, y, z। तो पोजीशन स्पेस हो गया और इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, इसे लिखा जा सकता है 3n। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को कंसीडर किया गया, उसकी अगर वॉल्यूम की बात करें कहाँ पे, पोजीशन स्पेस में, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा dv इज इक्वल टू dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसे इक्वेशन बना लें या फिर डीवी से ही काम चला लेंगे कि डीवी की वैल्यू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस हम लोग फाइंड किए थे। अब सेम टू सेम काम करना है हमें मोमेंटम स्पेस के लिए। मोमेंटम स्पेस के लिए बस क्या होगा कि एक डायनेमिक सिस्टम कंसीडर करना। डायनेमिक सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में होंगे, उनके लिए डिफरेंट वेलोसिटीज़ होंगी अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग। उसके लिए 3 जो है वो मिलेंगे हमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, और उनके आधार पे उसे कहा जाएगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स यहाँ मिलेंगे, उन्हें कहा जाएगा मोमेंटम स्पेस। तो ये है मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस क्या है, ठीक उसी प्रकार जैसे स्टैटिक सिस्टम था वैसे एक डायनेमिक सिस्टम कंसीडर किया गया। तो कंसीडर अ डायनेमिक सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम v। इन दिस केस पार्टिकल्स विल बी इन रैंडम मोशन, वो लगातार मोशन में होंगे, बेतरतीब मोशन में, कोई इधर मन उधर घूम सकता है, तो ये रैंडमली इधर उधर मोशन में। तो अगर मोशन में तो सबके लिए डिफरेंट वेलोसिटीज होगी। तो रैंडम मोशन एंड पॉजेज मतलब रखते हैं, इनके पास है डिफरेंट वेलोसिटी एंड हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़ भी लिख सकते हैं। तो जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन में और उनकी अलग अलग वेलोसिटीज़ है। अब उसके बाद अब अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं तो उनके लिए अलग अलग मोमेंटम होगा। तो अब हमें मिलेगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, और ऐसा सिस्टम जिसमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई किया जाए किसी भी डायनेमिक सिस्टम को, तो उसे कहा जाएगा मोमेंटम स्पेस। इस बात को लिख लिए, अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच डायनेमिक स्टेट ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py, pz इज कॉल्ड मोमेंटम स्पेस। और इसके के स्मॉल वॉल्यूम की बात करें तो द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस क्या हो जाएगा, ये इसे गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी गामा इज इक्वल टू हो जाएगा डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स तो हो गए पोजीशन स्पेस के लिए, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए पोजीशन स्पेस के लिए। फिर उसके बाद 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास पोजीशन स्पेस के लिए, 3 हो गए थे, और फिर 3 हो गए मोमेंटम स्पेस के लिए, मोमेंटम स्पेस।
और हमें पढ़ना है फेज स्पेस। इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाए तो जो सिस्टम बनेगा 6 डायमेंशनल सिस्टम जो बनेगा जिसमें 6 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसे ही कहा जाएगा फेज स्पेस, उसे कहा जाएगा फेज स्पेस। इसे रिप्रेजेंट कर देंगे डी टाउ से और ये हो जाएगा डी वी इंटू डी गामा, दोनों का मल्टीप्लाई होकर जो न्यू एलिमेंट के लिए हमें स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए मिल जाएगा एक्सप्रेशन। और यहाँ पर भी किसी एक पार्टिकल की बात करें तो उस पार्टिकल में जो वेलोसिटी है उसकी वजह से हमें मिल रहा है मोमेंटम स्पेस, और उस पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए हमें चाहिए पोजीशन स्पेस, 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी की वजह से 3 मोमेंटम स्पेस पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इस प्रकार से इससे हो गया 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये हो गया 6 डायमेंशनल सिस्टम। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट से हमें मिल गया पोजीशन स्पेस, फिर मोमेंटम कोऑर्डिनेट से हमें मिल गया मोमेंटम स्पेस, और उन दोनों को कंबाइंड करने से हमें मिल जाएगा फेज स्पेस। तो इस बात को लिखे कि कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। मतलब फेज स्पेस इज इक्वल टू पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। तो अब ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल सिस्टम पोजीशन स्पेस था और 3 डायमेंशनल सिस्टम मोमेंटम स्पेस था। तो कुल मिला के हो जाएगा 6 डायमेंशनल सिस्टम या 6 डायमेंशनल स्पेस का है। तो सब मिला के 3 स्पेस इसका और 3 डायमेंशन इसका और 3 डायमेंशन इसका। तो ये हो गया अ 6 डायमेंशनल स्पेस इन विच स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ 6 कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड इज कॉल्ड फेज स्पेस। तो अब एक पार्टिकल को के स्पेस को फेज स्पेस को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो n पार्टिकल के स्पेस को डिफाइन करने के लिए, इस डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने फेज स्पेस की जरूरत, कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 6 इंटू n। एक के लिए 6 तो n के लिए हो जाएगा 6 इंटू n। तो 6 इंटू n कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब फेज स्पेस। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ये क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर कहें तो प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ पोजीशन स्पेस एंड स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस। दोनों का मल्टीप्लाई करें, डी की वैल्यू हमारे पास थी डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी गामा की वैल्यू डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। इन दोनों का प्रोडक्ट को ही कहा गया फेज स्पेस के लिए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे डी टाउ से, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे क्या एक्सप्रेशंस में। तो ये कंप्लीट था पूरा फेज स्पेस के बारे में, जिसमें 2 सिस्टम कंसीडर किए गए और पूरा ये था इसका कंप्लीट नोट और इसके बारे में पूरा थियरी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।